देखो भाई, ये आपका जो है मैक्सिमा और मिनिमा का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने बाकी जो टॉपिक्स पढ़े, आपने रेट ऑफ क्वांटिटी पढ़ा, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आपने किया। उसके बाद आपने अप्रॉक्सीमेशन का किया, फिर आपने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन वगैरह किए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5। फिर इसके बाद आती है, इसी टॉपिक पे है वो मैक्सिमम मिनिमम। देखो आपको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देंगे इस मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। देखो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर x² + 5x + 6 सपोज इज इक्वल टू 0 हो। क्या है वो? व्हाट इज दैट? दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करते थे? आप वहाँ x की वैल्यूज निकालते थे, यानी किस वैल्यू से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x की कौन सी वैल्यू से 0 हो जाता था। इसीलिए उन एक्सेस को हम कभी 0 बोलते हैं, कभी रूट्स बोलते हैं, कभी उनको सोल्यूशन बोलते हैं। यानी हम कौन सी वैल्यू x की लगाते हैं तो वो सारा इसको 0 बना देता है, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। तो बेसिक चीज़ें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ी हैं। अब हम जो हैं, अब ये इस वक्त इक्वल टू 0 नहीं, अब फंक्शन है ये। अब x के अंदर फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम? प्रोड्यूसर है पढ़ना नहीं। मैक्सिमा इतना वीडियो बनन, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है कि इस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब बनेगी और कम से कम वैल्यू कब बनेगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं x 10 सपोज पुट करूंगा तो 200 आएगा, मान लेते हैं। अगर मैं 20 करूंगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, 30 करूंगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? अब इस फंक्शन की वैल्यू x पे, और वो x की वैल्यू क्या है? आपकी इनपुट है। और जो 200 या आगे बढ़ जाता है वो क्या है? आउटपुट। उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट जब आप x की कम से कम वैल्यू लगाएंगे तो आउटपुट आपका फंक्शन का छोटा बनेगा, इसीलिए उसको मिनिमम बोलेंगे। जब ज्यादा वैल्यू लगाएंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू है बढ़ जाएगा, इसलिए उसको मैक्सिमम बोलते हैं। इसी पे टॉपिक निर्भर है। तो यहाँ क्या होता है भाई, आपका जो मैक्सिमम मिनिमा जो इस फंक्शन के अंदर है, यहाँ x की वैल्यू की बात हुई, इनपुट की बात हुई। इनपुट जो है, अरे वो तो x की वैल्यू है ना। हमने पढ़ा है x की वैल्यूज, यानी जो डोमेन हम लेते हैं ये कभी क्लोज्ड इंटरवल में होता है, कभी ओपन इंटरवल में, और कभी सीधा रियल नंबर्स पे होता है। तो ये रियल नंबर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल। इसको हम बोलेंगे होल डोमेन इसको बोलेंगे, या ग्लोबल आप इसको डोमेन बोल सकते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है जहाँ पूरी सारी चीज़ें आ जाएं जिसके अंदर। ग्लोबल माने वर्ल्ड की सारी चीज़ें, यानी तमाम वैल्यूज ऑफ x जब आप लेंगे इसके अंदर, तो वो उसको हम बोले हैं, उस डोमेन को बोलेंगे होल डोमेन। यानी आप रियल नंबर पे चेक करते हो। लेकिन एक और होता है विद इन क्लोज्ड इंटरवल भी आपका ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम क्या निकलेगा? आपकी क्लोज्ड इंटरवल में जो यहाँ पे निकलेगी फंक्शन की वैल्यू, वही चाइना के अंदर आएगी, वही अमेरिका के अंदर आएगी, वही हर जगह। इसलिए उसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम, या जो पूरे होल डोमेन पे बिखरी हुई वैल्यूज है। फिर आपका क्या आता है दूसरे पॉइंट पर, इस x की, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। क्लोज्ड इंटरवल आपको पता है ब्रैकेट्स के वो होते हैं, और उस ये जो क्लोज्ड इंटरवल वाले जो हम फंक्शन डील करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम में, वहीं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी। यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपकी क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मिनिमम आपको मालूम करना है वैल्यूज, या आपको मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करना है, पॉइंट मालूम करना है। लेकिन आप देखेंगे जिस भी फंक्शन के अंदर आपने एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना हो, उसका जो डोमेन होगा वो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगा। 2 से स्टार्ट होगा, 4 पे खत्म होगा, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, या 2 से 2 या -3 से
+3 तक होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम इस पे निकालेंगे। फिर है एक और पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट्स, जो हम पीछे निकालते आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो उसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। एक तो पूरे होल डोमेन पे है, एक आपका क्लोज्ड इंटरवल पे है, और एक आपका क्रिटिकल पॉइंट पे है जो एक मखसूस एरिया होगा, यानी एक क्या कहते हैं लिमिटेड जो आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी, तो यानी एट क्रिटिकल पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों फंक्शंस को डील करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, यानी किन से, जहां पर एक्स की वैल्यू जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूं होल डोमेन में भी होगी, एब्सोल्यूट यानी क्लोज इंटरवल में भी होगी, एट क्रिटिकल पॉइंट भी होगी। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आते जाएंगे उस तरीके से हम आपको बताते चलेंगे कि यहाँ कौन सा डोमेन चल रहा है, क्या होल चल रहा है, क्लोज इंटरवल चल रही है या क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपका एक्सरसाइज है आपकी 6.5, इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा तवज्जो देना है और देखना है आपको। वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप बार बार इसको देखें और आप बिल्कुल इसके अंदर जो है आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये एक्सरसाइज आपकी क्या है, 6.5। चलिए हम आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी इन द फॉलोइंग फंक्शन। बोलिए फंक्शन फर्स्ट पार्ट है ना जी सर। बोलिए क्या है फर्स्ट पार्ट आपका। f of x is equal to 2x minus 1 f of x is equal to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हाँ, होल स्क्वायर प्लस 3, यानी क्या हो सकती है, बैठिए, क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम। क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो किसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है, एक्स की। क्या यहाँ पर कोई डोमेन दिया हुआ है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये पूरा रियल नंबर है, ये है होल डोमेन की बात जी सर। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम इसको कैसे करते हैं। देखिए आपको कुछ थोड़ा लॉजिक चलाना पड़ेगा इसमें। क्या है भाई, आप देखिए कि सिंस 2x minus 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस पॉइंट? आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए रियल नंबर में से और उससे -1 निकालिए, जो भी आपका रियल नंबर आएगा आपका उसका स्क्वायर जब आएगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल। व्हेन यू विल पुट हियर सपोज 1/2 x इक्वल टू 1/2, अरे x इक्वल टू 1/2 है रियल नंबर में से, 1/2 रियल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है ना, तो वो रियल नंबर तो सारे को कवर कर जाता है। 2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0। अगर मैंने इक्वलिटी भी साथ रखी है तो कोई गुनाह किया है क्या? बाकी आप फिर x की जो भी वैल्यू लगाते चलेंगे तो फिर ये बढ़ता जाएगा, चाहे आप माइनस लगाओ प्लस लगाओ, स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा। यहाँ आप सेटिस्फाई हो गए, आप लिख भी सकते हो बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इज ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, 0 भी होता है। चलिए अब क्या है इसके साथ +3, क्या है इसके साथ, है ना, इंप्लाइज ऐसा करेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपने +3 इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 3। अरे इधर से भी 3 ऐड किया उधर से भी, तो इनइक्वलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ये जो आपका है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसी का नाम fx है, इसके नाम fx है। fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये होल डोमेन की बात हो रही है, यानी fx जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3 या 3 से ज्यादा। तो फिर ये क्या समझते हो आप, ये मैक्सिमा है 3 की मिनिमा है, ये अब आपसे हम सवाल करेंगे। हैं 3 से ज्यादा क्या होता है भाई, हाँ, तो क्या उसको 3 को मैक्सिमा बोलूं, 4 यानी 3 से ज्यादा, 4 से ऊपर क्या होता है भाई 5, तो 3 को मैक्सिमा बोलूं,
तो क्या है 3? क्या है 3? मिनिमम। यानी इस फंक्शन की वैल्यू 3 से छोटी नहीं होगी। इस फंक्शन की वैल्यू आप घर में जाके x की जो भी वैल्यू लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप +3 उसमें करेंगे, 3 से नीचे कभी नहीं आएगा। 3 से नीचे कभी नहीं आने का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, क्या क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर? मिनिमम, Find the maximum and minimum values. the minimum value of function, minimum value of given function is equal to 3। आंसर देख लीजिए। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू आपकी वीडियो पे लोड हो गया, यानी आ गया, कैप्चर हो गया ये, तो बाद में लोड करेंगे, आप उसको और देखेंगे। इसी सवाल का, क्योंकि मेरे पास वीडियो में बहुत कम स्पेस होती है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट जिसको आप समझेंगे मुश्किल है हमारे लिए, इसी क्वेश्चन का कोई और पार्ट हैं? हो जाएंगे या हवा में बात कर रहे हो आप? आपका लास्ट पार्ट क्या है इसका? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लास्ट पार्ट का नंबर क्या है? 7th है क्या 6th है? 4th है। क्या है ये? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस क्या क्या? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ एक्स क्यूब प्लस 1। x³ + 1 बिल्कुल डिफरेंट है। बैठिए, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे उनका आपने स्क्वायर है सबके साथ? जी सर। है स्क्वायर? तो इनको आपका यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर बना हुआ था, इनको बनाना है स्क्वायर, और बनाना है स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 10th मैथमेटिक्स आपने वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिस तरह से वहाँ, और हमने 11th के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का हमने, और आगे जब इंटीग्रेशन में करोगे वहाँ तो बहुत तूफान है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। तो इसको स्क्वायर खुद बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको लॉजिक कुछ देखना होगा, यहाँ हम इसको कुछ नहीं देख सकते। देखिए, इसमें हम ऐसा करेंगे, अगर सपोज मैं x की वैल्यू 10 लगाऊंगा, क्या बनेगा भाई? व्हेन x इज इक्वल टू 10 क्या आएगा? यानी 1000 + 1, यही बनेगा ना? तो यानी gx आएगा। ठीक है, जब x आप 100 लगाएंगे तो क्या आएगा? gx 100 + 1 बढ़ रहा है, 1000 लगाएं तो और बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। अगर आप देखो भाई, मेरा होल डोमेन चल रहा है, रियल नेगेटिव भी होगा। अगर आप x लगाएंगे -10 तो क्या आएगा? gx -1000 + 1, यानी लगभग -999। ओके, ठीक है। अगर आप x इक्वल टू -100 लगाएंगे, g ऑफ x क्या आएगा? -100 100 6 0 आएंगे, आगे नहीं, 5 ही आगे, 2 2 4 2 6, और +1 करोगे तो क्या आएगा? 9 9 9 9 9 बढ़ रहा है माइनस। जितनी आप वैल्यू नीचे जा रहे हो, जितनी नीचे जा रहे हो उतनी ही मिनिमम वैल्यू नीचे जा रही है। जितना नीचे जाएंगे आप, जितनी मिनिमम वैल्यू कम करोगे आप, उतना ही आपका आउटपुट जो है फंक्शन का कम आता जाएगा। इसका मतलब हम इसको कहीं भी रोक नहीं पाएंगे, हम इसको कहीं भी रोक नहीं पाएंगे। ये रोकने ना रोकने का मतलब है इसका, ना तो मैक्सिमम में हम इसको रोक सकते हैं, ना ये ऐसे कहीं रुक पाएगा यहाँ जाके, यानी यहाँ से मुड़ेगा, ये चढ़ते चलेगा, ऐसे ही चढ़ता चलेगा, ऐसे वापस लाने का नाम ही नहीं। और जब वापस आना शुरू करेगा, यानी ऐसे जब उतरना शुरू करेगा तो चलेगा 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 चलेगा, नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा कहीं, कहीं पे कहीं ये माइनस की वैल्यू पे वापस नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, नाइदर गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ऐसा ही होगा आंसर, देख लीजिए आप। ये ग्लोबल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, होल डोमेन के। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, एक पार्ट मुझे बताइए, काफी है फिर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
if any of the following function given by यहाँ भी वही बात। चलिए एक पार्ट बताइए। हाँ third हाँ part sir, क्या है थर्ड पार्ट? h of x is equal to sin एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x plus 5. साइन 2x प्लस 5। कहीं मार छाड़ तो नहीं है? नहीं सर इसमें नहीं, नहीं है, फर्स्ट पार्ट में सेकंड में। ठीक है। अब बाकी वो कर सकते हो आप। साइन 2x प्लस 5, बैठो। मुझे यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है, और यहाँ भी होल डोमेन ले रहा है। यहाँ भी क्लोज इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, इंटरवल की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी आपको कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। यहाँ तो स्क्वायर नहीं बन सकता है। साइन 2x आपने देखा है कभी क्या होता है? देखिए साइन x जो है, साइन का जो भी एंगल हो, साइन का 2 लाख एंगल हो, कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ घूमता है? उन्हीं चार क्वाड्रेंट्स में घूमता है साइन। इन्हीं 4 के अंदर घूमेगा। नेगेटिव इधर से बढ़ता जाएगा जितना मर्जी उतना, और पॉजिटिव इधर से एंगल बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ही यहाँ से वापस आता है यहाँ तक, यहाँ से फिर वही वैल्यू बनती है। जब यहाँ तक पहुँचता है यहाँ से फिर वही वैल्यू बनती है। और आपने देखा होगा कि साइन का जो भी आप एंगल लेंगे अंदर, यानी एक्स की जो भी वैल्यू लेंगे, ये घूमता ही है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 और 1 के दरमियान आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन की जो डोमेन है वो फंक्शन की -1 से लेकर 1 तक है। कोई भी वैल्यू आप साइन -2080 निकालने की कोशिश करो, वो भी -1 और 1 के अंदर घूमेगा। -1 और 1 के अंदर। तो मैं लिख सकता हूं, सिंस वी नो दैट सिंस -1 is less than equal to sin 2x less than equal to 1, यानी साइन x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, x जितना भी आप बनाओगे, 2x जितना भी बड़ा एंगल बनेगा, कभी भी 1 और -1 से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, यह आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है। यानी आप मुझे बोलेंगे अगर x मेरा 45 है तो साइन 90 कितना होता है? अरे 1 होता है। आप बोलेंगे नहीं सर आप साइन 135 बोलो। साइन 100 कहाँ आएगा? साइन 135 इसी में आएगा ना, 180 से नीचे आएगा ना, इसी में आएगा ना। तो साइन या साइन 135 कितना होता है? 90 + 45, 90 + 45 होता है ना 135। तो 90 पे वो हो जाएगा किसमें चेंज? 180 - 45 क्या होता है? अरे भाई 100 चलो यही करो, 90 + 45 है भाई 135 है ना, 135। तो आप क्या करते हो, यहाँ 135 में क्या आता है? साइन जब इसको करोगे 90 + 45, 90 + 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है ना, वहाँ पॉजिटिव होता है। तो यह आएगा साइन ये cos 45 आएगा। क्या आएगा? cos 45। तो आपको पता है cos 45 1/√2 होता है। तो 1/√2 1 से ज़्यादा थोड़ी है और -1 से कम थोड़ी है, उसी रेंज में आता है। ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो देखिए सिंस वी नो दैट -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन, देखिए अब यहाँ पे क्या है? अभी इसके अंदर क्या कम है? +5। ऐसा कीजिए, इम्प्लाइज -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1 + 5। हो गया काम? तो देखिए ये बन गया 4 लेस देन इक्वल टू व्हाट इज साइन 2x + 5। +5 यहाँ भी करना है ना, यहाँ भी +5 हो, यहाँ भी प्लस। किसके लिए? इसके लिए तो मैं +5 कर रहा हूँ। इसको छोड़ दूंगा तो फिर क्या बनेगा? तो +5, इसमें भी +5 हो। ये आ गया 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 क्या है आपका? hx। क्या है आपका? है ना पक्का? hx है ना, और लेस देन इक्वल टू 6। ये अब आपने देखना है मिनिमम और मैक्सिमम क्या आता है। तो भाई hx ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इधर के लिए hx लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू hx मतलब hx ग्रेटर देन इक्वल टू 4। hx ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या बोलता है? मिनिमम। वहां से नीचे जाएगा ना, वहां से नीचे नहीं जाएगा। तो लिहाजा इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल टू 4 और मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू 6। 6 से कम, 6 से बढ़ेगा नहीं, तो मैक्सिमम आ गया 6 और मिनिमम आ गया 4। आंसर देख लो क्या है। थर्ड पार्ट इज 2 का। मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6। बात समझ गए आप? जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। आप ग्राफ ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करोगे आपको खुद पता चलेगा। आप यहाँ लोगे सपोज 0 डिग्री, π/3, π/4, ठीक है, इसी तरह से वगैरह वगैरह। नहीं, π/4 पहले या π/6 पहले, π/4 फिर π/2 फिर π/3 फिर पाई। इधर के लिए भी लोगे आप नेगेटिव के लिए, ठीक है। और आप देखोगे ये ग्राफ जो बनेगा, ये अगर आपका ये जो ग्राफ बनेगा ना, तो ये कहाँ से, ये ऐसे ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे खुद, क्योंकि बनता है साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ऐसे बनता है ना। आप देखोगे ये इसके ऊपर ही यानी ग्रेटर देन 4, ये वाला sin 2x और +5 का ग्राफ इधर इधर से चलेगा, इधर इधर से चलेगा, नीचे नहीं आएगा। ये आप खुद देख लोगे। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन है होल डोमेन पे। किस पे? होल डोमेन। यहाँ पर इंटरवल का कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में बड़ा हो गया।